FPS lecture 3 exercise is 5.1 and now we'll starting part 2. ठीक है, this exercise will start part 2. Now in this exercise, as we have already explained that we are solving the solution on the operation on sets. So now we will start difference of two sets. Now this is question number 2 and it has 3 parts. सो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझा रही हूँ बेटा. इसके 3 पार्ट्स हैं. आपको मैं 2 पार्ट सॉल्व करवा दूँगी. वो थर्ड पार्ट फिर आप इन सॉल्यूशंस को देख के ख़ुद भी कर सकती हैं. ठीक है, कर सकते हैं आप लोग. सबसे पहले देखें, फाइंड ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए. तो आपको 2 सेट्स गिवन हैं. इस हर पार्ट में 2 सेट दिए हुए हैं. आपने उन सेट के एलिमेंट्स को देखना है. सबसे पहले देखें, फर्स्ट पार्ट में सेट ए गिवन है 1 3 5 7 और सेट बी में आपको गिवन है 3 4 5 6 7 8. तो जब हम लिखते हैं ए डिफरेंस बी लिखते हैं तो आपको सबसे पहले बेटा ए सेट के मेंबर्स को लिखना है. ठीक है, ये डिफरेंस का ये सिंबल है. ये राइट लेफ़्ट टू राइट ऐसे बार बनाते हैं, स्लांटिंग बार. एंड देन 3 4 5 6 7 एंड 8. ये आपने बी सेट के मेंबर्स लिख लिए. अब डिफरेंस में हम क्या करते हैं बेटा, वो एलिमेंट्स जो ए के मेंबर हैं और बी के मेंबर नहीं हैं, यानी सिर्फ ए के मेंबर होने चाहिए. ए में से बी को निकाल दें. तो अब बी के मेंबर्स जो आपको बी के मेंबर्स हैं, जो कॉमन मेंबर्स हैं इन ए एंड बी, उनको नहीं लिखना. तो देखिए 1 जो है उसमें नहीं आ रहा. बी सेट के मेंबर्स को आप देखें बेटा, उसमें 1 नहीं है. सो 1 हम लिख सकते हैं. ठीक है, इस तरह से 3 आप देखें तो 3 दूसरे सेट में भी है, तो इसको नहीं लिखना जो बी का मेंबर है. इसी तरह से 5 को देखें, 5 भी बी का मेंबर है और 7 भी बी का मेंबर है. इस तरह से सिर्फ 1 ही हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जो ए का मेंबर है और ये बी का मेंबर नहीं है. तो इसका ये आंसर हो जाएगा. अब अगर आपने बी डिफरेंस ए लेना है तो बी डिफरेंस ए इन्हीं सेट्स का फाइंड करना है. तो पहले आप बी सेट के मेंबर्स को लिखेंगे 4 3 4 5 6 7 एंड 8. और इसमें फिर उसी तरह से डिफरेंस का ये मार्क है, ये सिंबल लगाएंगे. और ए सेट के मेंबर है 1 3 5 एंड 7. अब आप देख सकते हैं बेटा, इसमें अब आपके पास जो है 3 4 3 हम नहीं ले सकते क्योंकि 3 बी का भी मेंबर है, ए का भी मेंबर है. तो 3 को ना लिखें, 4 आप लिख सकते हैं क्योंकि 4 सिर्फ बी का मेंबर है. फिर 5 भी चला जाएगा क्योंकि 5 भी बी में ए में आ रहा है. तो बी में से अब ए को माइनस करना है. तो ए के मेंबर्स हैं 3 5 7, वो आपने इसमें नहीं लिखने. बाकी रह जाएंगे 4 6 और 8. तो इस तरह से ये हमने बी डिफरेंस ए भी फाइंड आउट कर लिया. ठीक है जी. अब इसी का देखिए सेकंड पार्ट आप देखिए बेटा, इसमें भी सेट दिया हुआ है. ए सेट में आपके पास ये एलिमेंट्स हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3. और बी सेट में आपके पास -1 -2 एंड -3 है. जब आप ए डिफरेंस भी लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ए सेट को पहले लिखना है. उसके एलिमेंट्स देख लें आप, उसी तरह से आप लिखिए जैसे ए गिवन है आपको. और बी सेट के मेंबर्स भी हैं. अब देखिए ए में से बी को निकाल देना है, यानी बी के मेंबर्स को नहीं लिखना. तो फिर आपके पास ए में 0 जो है वो सिर्फ ए का मेंबर है. अब प्लस में +1 और -1, तो -1 तो चूँकि उसका मेंबर है तो +1 हम ले सकते हैं जो सिर्फ ए का मेंबर है. इसी तरह +2 और -2 में +2 आप लिख सकती हैं, -2 जो है वो बी का भी मेंबर है. और इसी तरह से +3 भी आप लिख सकती हैं, मगर -3 आप नहीं लिख सकती क्योंकि वो बी का मेंबर है. और अगर आप इसका बी डिफरेंस ए फाइंड करेंगी इन्हीं सेट्स का, तो आपने ए सेट को पहले लिखना है -1 -2 एंड -3. और इसका डिफरेंस आपने लेना है विद ए सेट विच इज़ 0 +- 1 +- 2 एंड +- 3. तो जब आप इनका डिफरेंस लेंगी तो आप देखेंगे बेटा, इसमें आपके पास -1 है. ठीक है, तो -1 तो इसमें भी आ रहा है, इस वजह से -1 को भी हम नहीं लिख सकते. -2 को देखें तो -2 भी उसका मेंबर है, -2 को भी हम नहीं लिख सकते. और फिर -3 को अगर आप देखें तो -3 भी इसका मेंबर है. तो इस वजह से हमारा ये सेट जो है ये एम्प्टी हो जाएगा क्योंकि इसके सारे मेंबर्स जो हैं
वो ए के बी मेंबर हैं। तो बी में से हम ए को अगर निकालते हैं, ए के मेंबर्स को नहीं लिखते, तो चूँकि सारे ए के मेंबर्स हैं, इस वजह से बी डिफरेंस ए में हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है, एम्प्टी सेट आएगा। कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि सिर्फ बी का मेंबर हो लेकिन ए का मेंबर ना हो। ठीक है, असल में बी जो है वो ए का सबसेट है, यानी उसका छोटा सेट है। इस वजह से ये इसका जब डिफरेंस लेते हैं तो ये सारा सेट आउट हो जाता है, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आउट हो जाते हैं। तो इस वजह से ये सिर्फ एम्प्टी सेट रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस सी, ये दो क्वेश्चंस दो पार्ट्स में आपको समझाया गया है। आपने इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसका ये थर्ड पार्ट जो है इस एक्सरसाइज में आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये अब आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ये आपको जो सेट्स दिए हुए हैं इसका भी इसी तरह से आपने ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए फाइंड करना है, और इस पर कोशिश करेंगे इसी तरह से आप इसको सॉल्व करें। और थैंक यू वेरी मच।